हम इतना इवॉल्व हो गए, कई सारी चीजें हमारे अंदर बदल गई, लेकिन स्लीप एक ऐसी चीज है जो आज भी कांस्टेंट है। ये क्यों कांस्टेंट है? आज मैं आपको एक ऐसी थेरेपी के बारे में बताऊंगा जो थेरेपी आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करेगी, आपका मूड इंप्रूव करेगी, आपको लाइफ में ज्यादा खुश करेगी, आपकी बॉडी में मसल्स बनने के प्रोसेस को फास्ट करेगी और उसके साथ में ही आपके हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगी। वो थेरेपी का नाम है डीप स्लीप। कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता कि स्लीप की क्वालिटी को किस बेसिस पे मेजर किया जाए, इसका बेंचमार्क क्या है। आपके सोने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री तक नीचे जाना चाहिए, तो ही आप अच्छे से सो पाओगे। ऐसी कई सारी रिसर्च है जिन्होंने प्रूव किया है कि अगर हम अच्छे से सोते नहीं हैं तो वो हमको टेम्पररीली डायबिटिक भी बना देते हैं। हमको अलग अलग बीमारियां होने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं अगर हम रेगुलरली 7 से कम घंटे की नींद लेते हैं। एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पता चला कि अगर आप अच्छे से सोते नहीं हो, आप हर चीज की नेगेटिविटी को कई गुना ज्यादा नेगेटिव देखते हो और हर चीज की पॉजिटिविटी को थोड़ा सा कम पॉजिटिव देखते हैं। हम अपने बेडरूम्स में भी अपने सेल फोन्स को लेकर चले जाते हैं। कई बार जब लोग सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं तो मुझे उन्होंने कहा है कि मुझे नींद आ रही होती है लेकिन फिर भी मेरा मन ये करता है कि मैं उसको स्क्रॉल करता चला जाऊं। सो कैन यू इमेजिन कि ये डोपामिन हिट हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हम अपनी स्लीप को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। नींद अच्छी आना इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद के सभी स्टेजेस का पूरा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं स्लीप के ब्रेन के फंक्शन की तरफ। तो पूरे दिन में हम बहुत सारी चीजें नोटिस करते हैं, कई सारे नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, कई बार हम नए लोगों से कुछ बातें करते हैं, नई नॉलेज लेते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए पूरे दिन ब्रेन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपका ब्रेन असल में एक ऐसे व्हाइट बोर्ड की तरह लगता है जिसके ऊपर बहुत सारी रैंडम लाइन बनी हुई है, एक के ऊपर एक चीजें लिखी हुई है, एक के ऊपर एक डायग्राम बने हुए हैं। अगर कोई उसको देखे तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन इन सभी चीजों का एक एक लेयर बाय लेयर, परत बाय परत मतलब बनता है जब आप रात में सोते हो। जब आप रात में सोते हो तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन आपने ली है, ब्रेन उसको पहले एनालाइज करता है, उसका मतलब निकालता है। अगर कोई नई स्किल या कोई नई मेमोरी बनानी है तो ब्रेन इसके लिए साइनेप्सेस बनाता है और वो साइनेप्सेस के थ्रू न्यूरॉन्स ट्रैवल करते हैं और ये पूरा का पूरा प्रोसेस तभी होता है जब हम अच्छे से सोते हैं। इनफैक्ट अगर हम अच्छे से सोते नहीं हैं तो ये हमारे इमोशनल कंट्रोल को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पता चला कि अगर आप अच्छे से सोते नहीं हो तो आप हर चीज की नेगेटिविटी को कई गुना ज्यादा नेगेटिव देखते हो और हर चीज की पॉजिटिविटी को थोड़ा सा कम पॉजिटिव देखते हो। अब क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अच्छे से सोए नहीं होते तो हम खुद अपनी सेंसेस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाते, और जब हम अपनी सेंसेस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते तो हमारा एक नेचुरल ब्रेन का इंक्लिनेशन है कि हर चीज में नेगेटिविटी को देखो और अपने आप को सेफ रखो। इसलिए जब लोगों को अलग अलग पिक्चर्स दिखाई गई तो उसमें जो नेगेटिव इमोशंस थे वो उनके कई गुना ज्यादा स्ट्रांगली आ रहे थे और पॉजिटिव इमोशंस थोड़ा कम आ रहे थे। सो स्लीप का हमारे जीवन पे बहुत ही ज्यादा गहरा असर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप स्लीप के प्रोसेस को देखें तो जब हम सोए होते हैं तो हम लोग हर चीज के सेंस को काफी कुछ भूल जाते हैं। हमको ये पता नहीं होता कि कितना समय हो चुका है। कई बार तो लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि वो लोग किस पोस्चर में सोए हुए हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमको अपने सराउंडिंग की समझ नहीं आ रही तो फिर भी हम लोग क्यों इतना सोते हैं, और स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ये कितनी डेंजरस चीज हो सकती थी जब हम गेटेड कम्युनिटीज में नहीं होते थे। तो ये कितना डेंजरस है कि आप सो रहे हो और कोई भी एनिमल आके आपको मार सकता है उस टाइम। तो ये सर्वाइवल हमारा हो गया, हम इतना इवॉल्व हो गए, कई सारी चीजें हमारे अंदर बदल गई, लेकिन स्लीप एक ऐसी चीज है जो आज भी कांस्टेंट है। ये क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि स्लीप के 2 चीजों पे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले होता है। पहला बॉडी की रिकवरी पे, दूसरा ब्रेन की मेमोरी पे।
ये दोनों भी चीजें बिना स्लीप के अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती। अगर आप स्लीप के फंक्शंस को देखो तो हमारी बॉडी पे क्या क्या काम करती है। सबसे पहले मैक्सिमम जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस जो होता है वो आपकी स्लीप में होता है। तो अगर आप दिन में जिम जा रहे हो, आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, आप उसके साथ में एक बहुत अच्छी न्यूट्रिटिव डाइट ले रहे हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने अच्छी स्लीप नहीं ली तो आपको स्ट्रेंथ और मसल ये दोनों की भी ग्रोथ में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सबसे पहला बेसिक फंक्शन है स्लीप का। दूसरा फंक्शन, स्लीप आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कई सारी रिसर्च है जिन्होंने प्रूव किया है कि अगर हम अच्छे से सोते नहीं हैं तो वो हमको टेम्पररीली डायबिटिक भी बना देती है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम लोग ऑलमोस्ट डायबिटिक हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो तो ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बना सकता है। इसके साथ में हमारे बॉडी में ना दो क्रिटिकल केमिकल्स होते हैं, एक होता है लेप्टिन और दूसरा होता है ग्रेलिन। लेप्टिन वो केमिकल है जो आपको ऐसा फील कराता है कि अब मुझे और खाना नहीं खाना, आपको वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है। ग्रेलिन ऑन दी अदर हैंड आपको और ज्यादा खाना खाने के लिए मजबूर करता है। इसके लिए अगर आप अच्छे से सोए नहीं हो तो आपकी बॉडी लेप्टिन थोड़ा कम बनाती है और ग्रेलिन ज्यादा बनाती है। तो ये कैसा है, ये एक्चुअली एक तरीके से हम इसको डबल वैमी बोल सकते हैं कि एक तरफ से आप सोए नहीं इसलिए आपका ब्लड शुगर लेवल्स हाई है, और उसके साथ में ही क्योंकि ग्रेलिन ज्यादा है इसलिए अभी आपको रोज से ज्यादा भूख लगेगी। 2009 में शेल्डन कोहेन ने एक स्टडी की थी जिसपे उन्होंने स्लीप और इम्यूनिटी के रिलेशनशिप को जानने की कोशिश की थी। इस स्टडी में उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए। पहला ग्रुप उन लोगों का जो 7 से कम घंटे के लिए सो रहे थे, दूसरा ग्रुप उन लोगों का जो 7 से 8 घंटे के लिए सो रहे थे। इन्होंने नोटिस किया कि जो पहला ग्रुप है उसको सेम वायरस से कोल्ड और कॉफ होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा थे दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में। यानी कि हमको अलग अलग बीमारियां होने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं अगर हम रेगुलरली 7 से कम घंटे की नींद लेते हैं। वहीं पे जब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड उन्होंने रिसर्च की तो ये पता चला कि अगर हम एक हफ्ते तक लगातार 6 घंटे की नींद लेते हैं तो हम ऑलमोस्ट प्री डायबिटिक स्टेज पे पहुंच जाते हैं और हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्लोज टू 30% बढ़ जाती है। इसका सीधा रिलेशन हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से भी रिलेटेड है। जो लोग लगातार 7 घंटे से कम सोते हैं उन लोगों में हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली हम कैसे सोचते हैं कि हम रात को सो रहे हैं, सुबह अलार्म बज रहा है और हम उठ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्लीप इस तरीके से काम नहीं करती है। स्लीप एक सिंगल चंक में नहीं है, स्लीप के फेजेस होते हैं और ऑन एन एवरेज एक स्लीप का जो फेज होता है वो 90 to 120 मिनट्स का होता है और इसीलिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स, जस्ट टू गिव यू अ फैक्ट, अगर आपका यूजुअली रात को सोने का टाइम है 10 बजे का, लेकिन अगर आपने उसको 10 से 10:30 एक दिन कर दिया तो आप बेड पे जाएंगे लेकिन आपके लिए सोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपका सोने का टाइम जो है वो मिस हो चुका है। लेकिन आपको पता है आपको पूरा टाइम कितना लगेगा अभी? ऑन एन एवरेज 80 to 90 मिनट्स लगेंगे आपको वापस से सोने के लिए। दैट मीन्स अगर आप 10 बजे नहीं सोते हो तो अब आपकी नींद आने के लिए आपको 11:30 तक का वेट करना पड़ेगा। सो जो ये स्लीप का आर्किटेक्चर होता है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और ये आपके लिए समझना इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आर्किटेक्चर में ही इसका सीक्रेट छुपा हुआ है कि क्यों स्लीप को लेकर आपको इतना सीरियस होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सोना जो होता है वो एक कार को पार्क करने की तरह होता है। तो जब आप सोते हो तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही आपकी नींद आती है तो आप इमीडिएटली डीप स्लीप में चले जाते हो। आप पहले स्लीप की सरफेस लेवल पर रहते हो, एक शैलो लेवल की स्लीप में आप रहते हो और बाद में वहां से आप डीप स्लीप की तरफ जाते हो। जब आप डीप स्लीप की तरफ जाते हो तो शैलो और डीप स्लीप में सबसे बड़ा अंतर क्या है? शैलो स्लीप में आपको अपने बॉडीली सेंसेशंस महसूस होंगे, उसके साथ में ही आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज भी चलती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप डीप स्लीप में जाते हो
आप नोटिस करते हो कि आपके बॉडीली सेंसेशंस भी कम हो जाते हैं और आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी काफी कम हो जाती है। और जब आप इन स्टेजेस पे रहते हो, उसके जब 90 to 120 मिनट्स पूरे होते हैं, तब आप जाते हो रेम स्लीप में, जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब इन सभी स्टेजेस में एक्चुअली हो क्या रहा है? जब आप डीप स्लीप में होते हो, इस टाइम पे आपकी बॉडी के रिपेयर वर्क पे काम होता है। तो पूरे दिन हमारी बॉडी में जो भी वेयर एंड टेयर हुआ है, जो डेड सेल्स है, उन सबको क्लियर करने का प्रोसेस जो होता है वो डीप स्लीप के टाइम पे होता है। ये सेम चीज हमारे ब्रेन पे भी एप्लीकेबल है। लेकिन वहां से जब हम रेम स्लीप की तरफ जाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो एक तरीके से पैरालिसिस में चली जाती है और आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव होता है जितना एक्टिव हम जब जगे रहते हैं तब आपका ब्रेन होता है। और ये क्यों हो रहा है? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक व्हाइट बोर्ड पे बहुत सारी चीजें अगर एक के ऊपर एक लिख दी जाती है तो हमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन नींद में परत बाय परत वो एक एक चीज अलग अलग होती है और उसकी नॉलेज को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये नॉलेज को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस, कॉग्निशन का प्रोसेस, ब्रेन में नए साइनेप्सेस को बनाने का प्रोसेस, ये रेम स्लीप के दौरान होता है। तो आपकी जो भी मेमोरी होती है, वो मेमोरी बनने का प्रोसेस, जो आपके हिपोकैम्पस होते हैं जिन्होंने आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पूरे दिन की अपने अंदर रखी हुई है, वहां से आपकी मेन मेमोरी में ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है वो रेम स्लीप के दौरान होता है। और इसीलिए रेम स्लीप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। इनफैक्ट हमारे जो भी इमोशंस होते हैं पूरे दिन, उन इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए भी रेम स्लीप बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अब कई बार जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन की भी बात इसमें आती है। और ग्रोथ हार्मोन जो मैक्सिमम होता है वो स्लीप के टाइम पे हम मैक्सिमम उसकी तरफ सेंसिटिव होते हैं। तो हमारी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है उसके अकॉर्डिंगली जो हार्मोन्स होते हैं वो तो बॉडी सेक्रेट करती ही है, लेकिन जो इस तरीके के हार्मोन्स होते हैं जिनके लिए हमारा स्लीप में होना जरूरी है, ये बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब तभी कर पाती है जब हम उस समय नींद के सही फेज में होते हैं। सो हम लोग तो नींद को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और हम उसकी वैल्यू ज्यादा समझते नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए, हमारी सक्सेस के लिए और हमारी हैप्पीनेस के लिए जितना इम्पोर्टेंट हम जगे रहते हैं और एफर्ट लेते हैं, वो एफर्ट्स जितने इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है जब हम सोते हैं तो हम नींद के ये सभी फेजेस के थ्रू पूरी तरीके से गुजरे। अब हम ये समझेंगे कि मॉडर्न लाइफ में जहां पे नॉलेज इतनी ज्यादा इजीली अवेलेबल है और जहां पे इतनी ज्यादा कन्वीनियंस है, ऐसी मॉडर्न लाइफ में हम क्यों कम सो रहे हैं? हमारे कम सोने का सबसे पहला रीजन है द नीड फॉर एंटरटेनमेंट। मैंने ऐसे कई प्रोफेशनल से जब हमने स्लीप से रिलेटेड बात की तो मैंने नोटिस किया कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो लोगों का सोने का टाइम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो लोग टेलीविजन में जो चीज देख रहे हैं वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है कि वो लोग अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर देंगे, लेकिन उस मोमेंट पे वो लोग वो सीन को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। सेकंड, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इस तरीके से बन चुका है कि हम लोगों के लिए पार्टी का मतलब होता है लेट नाइट तक जागना। हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, लेट डिनर करते हैं, बहुत देर तक जगे हुए रहते हैं और बाद में अपने सर्केडियन रिदम को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर देते हैं। और अगर हम ये नहीं करते तो हमको एक फोमो की फीलिंग आने लग जाती है। तीसरी चीज, जो लाइट का एक्सपोजर है। अब जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा ब्रेन अभी भी हजारों साल पुराना है और हजारों साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब हमारी सर्केडियन रिदम डायरेक्टली सनलाइट के साथ में कनेक्टेड हुआ करती थी। तो जब सन ऊपर आ गया तो हम उठ जाते थे और जब सन धीरे धीरे करके डूबता था तो हम भी अपने वाइंडिंग डाउन रूटीन के साथ धीरे धीरे सो जाया करते थे। लेकिन आज हमारे घरों में लाइट्स है और वो भी कोई ऐसी वैसी लाइट नहीं, वाइट लाइट है। इस वजह से क्या होता है कि आपका ब्रेन भी कंफ्यूज रहता है कि मुझे अभी सोना है कि जगना है। जैसे ही रात का समय होता है हम अपने बेड पे जाते हैं और हम अचानक में एक स्विच बंद करते हैं और सीधा अंधेरा हो जाता है। 1 सेकेंड पहले पूरी तरफ रोशनी थी और 1 ही सेकेंड में
पूरी तरीके से अंधेरा हो गया। और इसीलिए कई बार बेड पे लेटने के बावजूद भी हम सो नहीं पाते। और इसका सिर्फ यही एक सिंगल इफेक्ट नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी है कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल एसोसिएटिव मशीन है। अब ये एसोसिएटिव मशीन से मेरा क्या मतलब है, वो हर चीज को किसी ना किसी चीज के साथ एसोसिएट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी डेस्क पे बैठते हो तो आपका ब्रेन उसको काम के साथ एसोसिएट करता है। तो आप उस पे काम करोगे अपनी डेस्क पे बैठ के, तो आपका ब्रेन काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। वहीं पे जब आप अपने सोफे पे बैठते हो, तो आप अपने सोफे पे जैसे ही बैठते हो तो ब्रेन इमीडिएटली आपको सिग्नल देता है कि या तो आप अपना फोन निकालो या आप टेलीविजन ऑन कर दो। सोफे के साथ में एसोसिएशन है टेलीविजन का या एंटरटेनमेंट का। वैसे ही अगर आप बेड पे लेट जाओ और आप लेटने के बाद सो नहीं, तो आपका ब्रेन क्या करता है, बेड को एसोसिएट करता है थिंकिंग से। क्यों? क्योंकि जब आप बेड पे लेटते हो और आप सोते नहीं हो तो आप सोचते हो। तो आप अगली बार जब बेड पे लेटोगे तो ब्रेन को लगेगा अच्छा ये सोचने की जगह है, और फिर वापस से आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। और जितने ज्यादा थॉट आएंगे आपके लिए सोना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक और मॉडर्न लाइफ का बहुत बड़ा इशू है और वो है लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्योंकि लाइफ इतनी इजी हो गई है, हमारी ग्रोसरीज भी घर पे डिलीवर हो जाती है, इसके लिए हमारा मूवमेंट बहुत कम हो गया है। तो हम कहीं पे भी जाते हैं, हम या तो टू व्हीलर पे होते हैं या हम अपनी कार में होते हैं। अगर हमें कोई भी सामान चाहिए तो हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, वहां से ऑर्डर करते हैं और 15-20 मिनट्स पे हमारे घर पे सामान डिलीवर हो जाता है। तो जो एक लेवल ऑफ एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, वो एक्टिविटी उतनी नहीं होती है। और जब एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती है तो वो जो स्लीप प्रेशर क्रिएट होना चाहिए रात के समय, वो स्लीप प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता। और स्लीप प्रेशर क्रिएट नहीं होता, इसके लिए हम अपने बेड पर लेटे रहते हैं और हम वहां पर सो नहीं पाते। तो सबसे पहले स्लीप के प्रोसेस को हम पूरा डिटेल में समझते हैं। तो स्लीप के लिए कुछ चीजों का एक साथ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहली चीज है आपका एडिनोसिन। एडिनोसिन वो केमिकल है जो आप जब सुबह उठते हो तो वो 0 पे होता है, और फिर जैसे जैसे दिन में आप अपनी एक्टिविटीज करते हो वो एडिनोसिन बढ़ता चला जाता है, और फिर अल्टीमेटली वो एक ऐसे पॉइंट पे आता है जब आपको एकदम से ऐसे लगता है कि अब तो मुझे सोना ही पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं स्लीप प्रेशर। और ये स्लीप प्रेशर को क्रिएट करने का काम एडिनोसिन करता है। उसी के साथ में एक और केमिकल होता है जिसका आना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं मेलेटोनिन। कई बार जिनको अच्छे से नींद नहीं आती है वो लोग मेलेटोनिन की दवाइयां भी लेते हैं। मेलेटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको नींद में लेकर आता है और बाद में आपकी नींद को बनाए रखता है। जो तीसरा केमिकल है जिसको जानना बहुत जरूरी है वो है कॉर्टिसोल। तो अगर आपने हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले एपिसोड को देखा होगा तो आपको ये पता है कि कॉर्टिसोल बेसिकली है ही एक स्ट्रेस का केमिकल। अगर आपको सोना है तो आपका कॉर्टिसोल का एकदम लोवेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लास्ट चीज है जो आपकी नींद के लिए बहुत क्रिटिकल है वो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। आपके सोने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री तक नीचे जाना चाहिए, तो ही आप अच्छे से सो पाओगे। तो अब अगर आप इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो ये पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। एडिनोसिन अपने हाईएस्ट लेवल पे, मेलेटोनिन अपने हाईएस्ट लेवल पे, कॉर्टिसोल अपने लोवेस्ट लेवल पे, और बॉडी का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री तक नीचे। जब ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती है तब हम सो पाते हैं। सो अब हमें यह समझ में आ गया कि स्लीप हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्रोटोकॉल्स, अगर आपने उन प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो किया तो आप हमेशा एक बहुत ही अच्छी रेस्टफुल और रेस्टोरेटिव स्लीप ले पाएंगे। सबसे पहला प्रोटोकॉल है कंसिस्टेंसी का। इससे मेरा मतलब है कि आपको हर दिन सेम टाइम पे सोना है और सेम टाइम पे उठना है। ये क्या करेगा, ये आपकी पूरी बॉडी को स्लीप के हिसाब से ट्यून कर देगा।
और फिर जैसे ही आप अपने रेगुलर टाइम पे अपने बेड पे जाएंगे, आपको इमीडिएटली बहुत अच्छी नींद आएगी और आप स्लीप के जो सारे स्टेजेस हैं उन सभी स्टेजेस को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सेकेंड चीज जो आपको करना है वो है एक वाइंडिंग डाउन रूटीन। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, वो हमेशा सिग्नल्स के साथ काम करती है। तो ये जो वाइंडिंग डाउन रूटीन है, ये बेसिकली आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी मुझे नींद के लिए प्रिपेयर हो जाना है। एक टिपिकल वाइंडिंग डाउन रूटीन कैसा होना चाहिए, मैं इसको बोलता हूँ 3-2-1 रूटीन। और ये 3-2-1 रूटीन का मतलब है सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। जब आप सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेते हैं तो आपका खाना सोने तक पूरी तरीके से पच चुका होता है, और जब डाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आपकी नींद पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। मैंने ये नोटिस किया है, कई लोग खाना खाते हैं और फिर इमीडिएटली सो जाते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमको अच्छे से नींद नहीं आ पाती, क्योंकि आप सो रहे हो, आपकी बॉडी रेस्ट लेना चाहती है, लेकिन उसके साथ में ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी बॉडी का एक बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन पूरा कर रहा है, और वो है आपके खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करना, उसमें से न्यूट्रिशन और एनर्जी निकालना। तो ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए सोने से कम 3 घंटे पहले आपको अपना आखिरी मील खा लेना चाहिए। 2 घंटे पहले आपको पानी अच्छे से पी लेना चाहिए। आपको जितनी भी प्यास लगी है, सोने से 2 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। इससे क्या होगा कि 2 घंटे में आपकी बॉडी को जितना भी एक्सेस वाटर निकालना है वो यूरिनेशन के थ्रू निकाल देगी, और जब आप सोओगे तो आपका ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी होगा। जब आप एम्प्टी ब्लैडर के साथ सोते हो तो आपको रात को बीच में उठना नहीं पड़ता, और जब आप रात को बीच में उठते नहीं हो तो आपकी बॉडी बहुत ही स्मूथली नींद के सभी स्टेजेस को अच्छे से क्रॉस कर पाती है। और जो फाइनल जो 1 है वो है सोने से 1 घंटे पहले लाइट्स और स्क्रीन्स पूरी तरीके से ऑफ हो जानी चाहिए। ये इसीलिए करना है आपको क्योंकि जब अंधेरा होता है तो ब्रेन आपको नींद के लिए तैयार करता है। अब इस टाइम पे अगर आपको लाइट की जरूरत है तो आप एक रेड या ऑरेंज कलर का छोटा सा एक लो पावर का बल्ब अपने रूम में लगा सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब सूरज ढलता है उस समय एनवायरनमेंट में एक स्लाइट रेडिश या ऑरेंजिश ह्यू आता है, वो कलर की सी लाइट होती है पूरे एनवायरनमेंट में, और इस टाइम पे आप सन को डायरेक्ट देख पाते हो। तो ये जो बल्ब है ये बेसिकली उसी को ही मिमिक करेगा आपके रूम में, और आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि अभी दिन ढलने वाला है और मुझे अभी रिलैक्स करके सो जाना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद में आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको दिन में अगर आपको कॉफ़ी की ज़रूरत लगती है तो आप अपने सोने के कम से कम 9 से 10 घंटे पहले आपको कॉफ़ी पी लेना है। उसके बाद में आप कॉफ़ी नहीं पिएंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे शरीर को उस कैफीन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने में 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर कैफीन आपके सिस्टम में रहेगा तो वो क्या करेगा, वो आपके जो स्लीप रिसेप्टर्स हैं उनको वो ब्लॉक कर देगा, और जब वो ब्लॉक करता है उनको तो फिर आपकी बॉडी को मेलाटोनिन नहीं मिल पाता और फिर आप नींद में जा नहीं पाते। तो कैफीन जो है वो हमारी स्लीप को इंटरप्ट करता है। इसीलिए अगर आपको कॉफ़ी पीने की आदत है और अगर आप यूजुअली 10 बजे रात को सोना चाहते हैं तो आपको 1 बजे से पहले कॉफ़ी पी लेनी है। 1 बजे के बाद आपको कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए। जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है एक्सरसाइज। जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं और हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और स्वेट आउट करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही जल्दी से सो जाती है। और सिर्फ ये सोने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको सुलाए रखने के लिए भी एक्सरसाइज का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको दिन में नैप लेना अवॉइड करना है। हमारे एपिसोड के शुरुआत में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन, और आप सुबह उठते हो तब वो 0 पे होता है और पूरे दिन की एक्टिविटी जैसे जैसे होती है वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब आप दिन में कभी भी नैप लेते हो तो वो वापस से रीसेट हो जाता है। इसलिए अगर वो अपनी चरण पे नहीं गया, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा, तो वो स्लीप प्रेशर अच्छे से क्रिएट नहीं करेगा, और अगर उसने स्लीप प्रेशर अच्छे से क्रिएट नहीं किया तो आपको सोने में दिक्कत आ सकती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अल्कोहल से नींद अच्छी होती है क्या? एक्चुअली अल्कोहल का एग्जैक्टली ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है नींद पे।
देखिए, अल्कोहल एक तरीके का सेडेटिव है और ये क्या करता है, ये आपकी नींद को फ्रैगमेंट करता है, आपके नींद के जो आर्किटेक्चर है, जो स्टेजेस है, उनको डिस्टर्ब करता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अगर किसी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन किया होता है, नेक्स्ट डे सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मुझे नींद बहुत अच्छी आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग फ्रेश नहीं होते। क्योंकि नींद अच्छी आना इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद के सभी स्टेजेस का पूरा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अल्कोहल का कंजम्पशन आपको कम से कम करना चाहिए, और अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको अवॉइड करें तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, नींद में दिया हुआ टाइम इट्स नॉट वेस्ट, ये एक एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है। जब हम अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो ये हमको दिन का जो बचा हुआ टाइम है, 17 से 18 घंटे का टाइम, उसको अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करता है। तो अगर आपको दिन के समय अपना बेस्ट परफॉर्म करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रात के समय बहुत अच्छी नींद लें। इसी के साथ ही अगर आपके साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो नींद को लेकर थोड़े सीरियस है, तो प्लीज डोंट मेक एन इश्यू आउट ऑफ इट। नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नींद आपके लिए हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके काम आई, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये नॉलेज की जरूरत है, तो ये आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।